Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is December 29, 2020. We had a red session today. आपका KC 100 index dropped by 0.96%, 418.73 points, and it closed on 43,255.55. आपका ओवरऑल ट्रेडेड वॉल्यूम was 296.47 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ। और कल वी हैड अ ग्रीन सेशन, हम कल वीडियो नहीं बना सके थे। और हमें जो ओवरऑल वॉल्यूम वॉज 241 मिलियन शेयर्स का कल काम हुआ। हमने इन्हीं टेक्निकल इंडिकेटर्स की लाइट में हम देखेंगे कि आगे हमें KC 100 इंडेक्स की आउटलुक क्या मिलती है। पहली बात, आज के सेशन को रेड सेशन को मैं हेल्दी कहूँगा। अगेन इट्स अ करेक्शन और बहुत अच्छा साइन है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहली बात, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव न्यूज़ है या कोई थ्रेटनिंग बात है जिसकी वजह से अगर इन्वेस्टर्स ने कोई नेगेटिव सेंटिमेंट लिया हो, तो वो कोविड-19 की एक नई स्ट्रेन जो यूरोप में डिस्कवर हुई है, उस स्ट्रेन का पहला पेशेंट प्रॉबेबली हमारे पास कराची में इट केम अप। सो उसकी वजह से शायद आप एक नेगेटिव सेंटिमेंट कह सकते हैं। दूसरा, मेरे ख्याल में ज़्यादातर मेरे ख्याल में आज के दिन में प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट सेलिंग हुई हो, प्रॉफिट टेकिंग हुई होगी। इससे पहले कि हम अपनी कमेंट्स देखें, सेक्टर्स को देखें, मैं आपसे एक ही चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग अवर चैनल कि हमने अब वी हैव इंक्लूडेड टाइम स्टैम्प्स इन अवर वीडियोस। स्पेशली जो हम अपनी स्टॉक्स के बारे में करते हैं, उसकी हमारी वीडियो 30 to 40 मिनट्स की होती है, और हमने उसमें टाइम स्टैम्प्स, इफ़ यू होवर अवर इस बार पे जहाँ पे आप होवर करें, तो आप देखेंगे कि हर आपको टिकर के हिसाब से आपको टाइम स्टैम्प मिलेगी। मेपल लीफ सीमेंट, यूनिटी, TRG, PRL, and you can go to certain timestamps and look at the analysis या basic technical analysis of that certain stock. हम अपने कुछ कमेंट्स को देखेंगे। वकार हसन साहब कह रहे हैं कि प्लीज़ चेंज द माइक, इट गिव्स इरिटेटेड नॉइस। वकार हसन साहब, श्योर विल लुक एट इट। तोकीर अकबर साहब कह रहे हैं कि हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कौन सा फोरम यूज़ करते हैं या मैं कौन सी ऐप यूज़ करता हूँ। यूजली आई एम यूजिंग कैपिटल स्टेक, इट्स पेड। मगर आप जो बड़े ब्रोकर्स हैं, अगर आप जैसे AKD और उनकी भी ट्रेड कास्ट में इस ऐप की एक्सेस मौजूद है। हमारे पास नुमान इकबाल साहब कह रहे हैं कि हाउ ब्रोकर्स एंड FIPI फॉरेन इन्वेस्टमेंट डू, आई थिंक यू मीन बाय दैट, कैन डिसाइड द फेट ऑफ अ स्टॉक। Well, it's I won't say that they would decide the fate of a stock. Or you are also, if they are getting out of tech sector, I don't know about it कि they are getting out of tech sector। इस किस्म की बातें बहुत हैं कि शायद फॉरेन इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स घुसे हुए थे कि टेक सेक्टर में या whatever। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा हमेशा से सजेशन ये रही है और आइडिया या स्ट्रेटजी ये रही है कि आप अपना एक शेयर आइडेंटिफाई करें फंडामेंटल बेसिस पे, और उस पर आप एंट्री करें टेक्निकल बेसिस पे कि आपका एक शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आपने उसका कहा कि वो कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट देती है, उसकी अर्निंग पर शेयर्स हैं, उसको डिविडेंड देती है, जो भी आपने उसके एनालिसिस किए, उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक आउटलुक, उसकी इंडस्ट्री आउटलुक अच्छी है, और उसमें आपने एंट्री करनी है टेक्निकल बेसिस पे कि अब उसका बाइंग का टाइम है, वो अपने हिस्टोरिकल लोज के करीब है या जो भी है, तो देन यू मेक एन एंट्री इनटू इट। अगर आप ये फॉलोइंग, तो देखिए, अगर कोई ब्रोकर है जो जिसके पास फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ एक अरब की है फर्ज कीजिए, और वो 1 अरब लेके वो मार्केट में थ्रो करता है और किसी एक सेक्टर पे, तो ऑब्वियसली वो डिक्टेट कर सकता है उस सेक्टर प्राइसेस को। और वो, मगर वो कितना अर्सा डिक्टेट करेगा, वो डेज, हफ्ता, महीना डिक्टेट कर सकता है। इवेंचुअली अगर उसने उनको ओवर प्राइस्ड किया है तो वो जॉल डाउन होकर अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आएंगे। अगर अंडर स्टेटेड किया हुआ है तो दे विल कम बैक टू देयर ओन प्राइसेस। अगर यू फॉलोइंग दिस रूल कि आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लिया, उसको टेक्निकली आपने सही एंट्री की, तो डिस्पाइट जो मर्जी वो ब्रोकर्स या कोई और बड़े इंस्टीट्यूशन करते रहे, यू ऑलवेज बी सेफ। हम इसके बाद अपने सेक्टर्स को देख लेते हैं। हमारे पास सेक्टर्स में लेदर एंड टैनरीज था जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव में रहा, 1.88%। उसके बाद जो मेजर कोई सेक्टर था जिसकी मार्केट कैप भी थी, तो डैट वाज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, 1.47% से नीचे था। सीमेंट 1.41%, फर्टिलाइजर 1.01%, कमर्शियल बैंक्स 0.85%, केमिकल 0.39%। हमारे पास ग्रीन में टबैको और फूड एंड पर्सनल केयर थे जो मेजर सेक्टर्स थे जो ग्रीन रहे। स्टार्टिंग ओवर टेक्निकल एनालिसिस टुडे, इचिमोको इज क्लियरली बुलिश, हमारे पास अपने बुलिश जोन में है। और आज की अच्छी बात यह है कि वो कल के सेशन के बाद इट आल्सो हैज़ क्रिएटेड अ स्मॉल ग्रीन
क्लाउड आप देखेंगे इसने अपना क्लाउड एक फॉर्म कर ली है, फर्दर एस्टैब्लिश एंड इंडिकेटिंग कि ये अपनी अपवर्ड ट्रेंड अपनी कंटिन्यू रखेगा। हमें आज की जो करेक्शन मिली उसके बाद आपका जो KC 100 इंडेक्स का RSI है दैट सेटल्ड अराउंड 60। ये वही है जिसमें जो जो पहले हमें 850 पॉइंट की करेक्शन मिली थी, आई एम सॉरी, 850 पॉइंट की करेक्शन मिली थी, तो उस वक्त हमारा जो KC 100 इंडेक्स था उसने इसी लेवल पे आके अपने आप को कंसोलिडेट किया था RSI ने। अभी वो इसी लेवल पे वापस आ गया। अगर ये इससे नीचे भी जाता है, मैं नहीं कहता इससे नीचे जाएगा या फर्दर करेक्शन मिलेगी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये नीचे भी जाता है तो मैं आपको आई कैन अश्योर यू कि इसके इचिमोको को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें फर्दर करेक्शन मिलती है उसमें फर्दर हेल्दी साइन, हेल्दी बात ये होगी कि RSI फर्दर आपका एडजस्ट होगा निचली वैल्यू पे, फर्दर आपको एक स्ट्रेंथ मिल रही होगी कि ये अपनी बुलिश अपवर्ड ट्रेंड को और ऊपर लेके जा सकता है, आपको फर्दर क्वेश्चन मिल रहा होगा विच विल बी हेल्दियर एक्चुअली अगर ये और करेक्शन लेता है। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें बोलिंजर बैंड्स मैं आपको बताऊं तो वो भी अपने अपर बैंड और एवरेज के बीच में कैंडल फॉल कर रही है। इसके पास फर्दर करेक्शन का भी मार्जिन और अपवर्ड का भी मार्जिन है। अगर बुलिश ट्रेंड में इसकी कैंडल करेक्शन ले रही हो तो इसके पास ये यूजुअली यहाँ पे आके कंसोलिडेट करती है अपनी एवरेज पे, तो फर्दर आप मेरे ख्याल में इसके पास मार्जिन है नीचे आने का। स्टॉक हैस्टिक डाउनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, फर्दर हमें एक रेंज बाउंड सेशन या रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है, छोटा मोटा एक रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है। अगर आप MACD को भी देखिए तो MACD भी अपना जो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है उसको अब रोक चुका है। वो बेरिश भी नहीं इंडिकेट कर रहा मगर बुलिश को वो खत्म कर चुका है। शायद वो भी इंडिकेट ये कर रहा है कि आगे आपके पास रेंज बाउंड सेशन मिलेंगे, आपको इंडेक्स एक जगह पे थोड़ा अपनी सी जगह पे वो होवर करता हुआ नजर आएगा, इन्हीं लेवल्स पे इतना मूव नहीं होता हुआ ना नजर आए। दिस इज व्हाट MACD इज इंडिकेटिंग। विलियम्स इंडिकेटर को देखिए तो अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है बड़ी क्लियरली। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने ओवरबॉट के पास है, एक्सट्रीम ओवरबॉट से निकल चुका है और ये भी यहाँ पे मेरे ख्याल में अपने आप को कंसोलिडेट और ब्रीदर कर रहा है। सीम्स लाइक इट के आपका जो KC 100 इंडेक्स है आगे इंडिकेट कर रहा है रेंज बाउंड सेशंस कुछ अरसे के लिए, और यही है कि ये जो इंडिकेटर्स है मोस्टली 14 डे पीरियड पे कैलकुलेट होते हैं और अगर इसी तरह अपने आप को रेंज अबाउट रखे तो ये भी अपने आप को फर्दर एडजस्ट कर लेंगे निचली वैल्यूज पे और इट कैन कैरी इट्स अपवर्ड मोमेंटम, वो अपनी एक स्ट्रेंथ के साथ अपनी अपवर्ड मूवमेंट या अपना ऊपर बुलिश सेंटिमेंट तेजी को जारी रख सकता है। KC ऑल शेयर इंडेक्स को देखिए तो दैट इज ऑल्सो बुलिश। कमोडिट सॉरी RSI इसका 63 पे 63 की वैल्यू पे है। अगेन इसके पास नीचे जाने का बड़ा क्वेश्चन है। स्टॉक हैस्टिक भी सेम बिहेवियर एज KC 100 इंडेक्स अपने ओवरबॉट पे है, एक्सट्रीम ओवरबॉट से निकल चुका है मगर ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, डिपेक्टिंग कि आपको अगला सेशन रेंज बाउंड या रेड मिलेगा। हम आज के सेशन को कंक्लूड करें तो MACD में आपको न्यूट्रल कहूँगा, इचिमोको इज बुलिश, विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश, बोलिंजर बैंड को भी मैं न्यूट्रल वो करूँगा। स्टॉक हैस्टिक हमें शायद रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज आल्सो न्यूट्रल, कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज आल्सो न्यूट्रल। आई थिंक हम वी आर हमें बुलिश, हमारे पास अपवर्ड ट्रेंड ही है KC 100 इंडेक्स का, मगर फिलहाल ये शायद ब्रीदर लेगा यहाँ पे इन लेवल्स पे या थोड़ी सी करेक्शन आपको और दिखाए और उसके बाद वो अपनी वैल्यूज को एडजस्ट करता हुआ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को अपने ऊपर कैरी कर सकता है। एवरेज टू रेंज इज 490 पॉइंट्स, डिपेक्टिंग के इतने पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कीजिए इन KC 100 इंडेक्स इन ईच सेशन। कल के लिए आपका पहला सपोर्ट इज 42,975, उसके बाद सेकंड इज 42,754 एंड थर्ड इज 42,395। रेजिस्टेंस आप देखेंगे 43,569 पे अगर मार्केट ग्रीन होती है, सेकंड इज 43,729 एंड थर्ड इज 43,942। disclaimer at the end, we have not given you any entry exit point, no buy and sell recommendation. This is just a basic technical analysis. It's like a information, free information for our viewers. I hope आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।